सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं करियर रीडिंग, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। और वैसे तो हमने बहुत पहले की थी करियर रीडिंग, सो हम आज भी देखेंगे इस मंथ के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त मंथ के लिए, कि क्या करियर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और कैसे एनर्जी है करियर वाइज हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड आप मन में अपने लिए अच्छे से प्रेयर करना ज़रूर, सो दैट आपको एक अच्छे से सही गाइडेंस दे पाए। ठीक है गॉड, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज गॉड गाइड मी ऑफ माय व्यूअर्स, व्हाट नेक्स्ट इन देयर करियर लाइफ, व्हाट नेक्स्ट इन माय व्यूअर्स करियर लाइफ। प्लीज एंजल्स, प्लीज गॉड, नेक्स्ट इन माय पर्सन्स करियर लाइफ। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द हर्मिट का कार्ड आ चुका है। ठीक है, ओके, सो हमने सफिशिएंट कार्ड लिए है डेक में से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम में द हाई प्रेस्टिस। ठीक है, एंड लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स आए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़े ज़्यादा कार्ड्स लूँ, सो मैंने ज़्यादा कार्ड्स ले लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। मतलब आप फाइनेंशियली ना स्टेबल होना चाहते हो और वो फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। ओके, ठीक है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, एंड देन हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट मी चेक कि आपको अच्छे से कार्ड सारे दिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे मुझे ना दो, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ऑफकोर्स दो नहीं बोल सकती, बट दो सिचुएशन है यहाँ पे। कि सिचुएशंस तो वैसे तो बहुत सारी है, बट मैं ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, कोशिश की है जॉब वाइज, करियर वाइज, बट उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। पहले तो ये आपकी में भी करंट एनर्जी से आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपने जिन रास्तों से ट्राई करना चाहिए या फिर प्रयास करना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा किया है ट्राई फॉर योर करियर, फॉर योर जॉब, कोई भी हो सकता है स्टडीज़ में। अदर ऐसा भी कि आपने खुद ने सीखा भी है, बट ऐसा हो रहा है कि अब आप थक चुके हो, आप एक प्रॉपर स्टेबल एनर्जी में आ चुके हो, आपकी करंट एनर्जी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि और आपको ना एक्चुअली कोई पर्सन ना स्पाई भी करता है इन सिचुएशन में। मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो आपके बारे में भला चाहता है या फिर बुरा चाहता है, बट आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो पर्सन ना वो देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऐसी है कि वो पर्सन आपसे मतलब आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो आपसे फैमिली मतलब देख रहा है, फैमिली वो ड्रीम कर रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छी फैमिली हो। ठीक है, सो वो वैसी वाली मैरिज वाली एनर्जी है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो वैसे स्पाई कर रहे हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली वाले
ऐसा सोच रहा है कि अब कुछ जॉब का वगैरह नहीं हो रहा है, तो फिर इनकी शादी ही करवा देते हैं मैरिज के लिए। सो वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, बट आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने जा रही है विद दिस एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड, कि वो न्यू अपॉर्चुनिटी, वो न्यू जो भी आपको चाहिए थी, लाइक एक मनी अबंडेंस, एक फाइनेंशियल अबंडेंस, तो वो यूनिवर्स की तरफ से, वो गॉड की तरफ से आपको यस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं आपको, बस आपको वो एक्सेप्ट करना है। एंड डेफिनेटली जो आप उस टेंशन में थे, जैसे कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी आया है एंड द एम्प्रेस कार्ड, तो मतलब आप भी चाहते थे कि आप मतलब कहीं पे सेटल हो जाओ, जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर फोकस करो अच्छे से, अपने आप के ऊपर मतलब ग्रूमिंग के लिए ओवरऑल पैसे खर्च करो, खुद के ऊपर ध्यान दो अच्छे से, और उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है, मनी भी चाहिए, ठीक है। सो उसके आप टेंशन में थे कि कैसे वो मनी मेरे पास आएगा एंड देन मैं अपने आप के ऊपर फोकस कर पाऊँगी। सो यस गाइस, वो मनी फाइनली आपके पास आ रहा है, और जिसके थ्रू आप एक क्वीन वाली एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में, उस पावर में आओगे, एंड आपके पास वो फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगा, आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे उस मनी के बाद, उस फाइनेंस के बाद। आप ग्रूम करोगे, चेंज करोगे अपने आप को, ड्रेसिंग से सेंस में भी आप चेंज करोगे अपना कुछ अलग, या फिर कोई यहाँ पे ना मतलब ऐसा करियर हो सकता है जहाँ पे आपको चेंज होना हो एक्चुअली, लाइक फैशन कुछ चेंज करना हो, या फिर ड्रेसिंग कोड वगैरह कुछ तो ऐसा अलग है। यस वो मतलब जहाँ पे ऐसा हो सकता है करियर जहाँ पे आपको अपने आप के ऊपर फोकस करके उनको चेंज करना, थोड़ा सा तो चेंज करना होगा यहाँ पे, और वो आप चेंज हो जाओगे उस चीज़ के लिए, उस मतलब जॉब के लिए या फिर उस करियर के लिए, ठीक है। ऐसा भी है कि आपके फैमिली में से यहाँ पे जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो कोई फादर फिगर है जो आपको मतलब ऐसा चाहते हैं कि अब इससे कुछ हो नहीं रहा है तो उसकी फाइनली शादी करवा देते हैं, तो वो शादी का सोच रहे हैं। आपके फादर फिगर हो सकते हैं मेनली यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसी मेरी पर्सनालिटी है जो ओल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड वगैरह। सो ये वो सोचते हैं आपके में बड़े भाई वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वो सोचते हैं कि नहीं आपकी शादी करवा देंगे, ठीक है। सो वो ऐसा सोच रहे हैं, या फिर कोई तो पर्सन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं एंड वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड उनकी तरफ से भी आपको कमिटमेंट आ सकता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। सो वो उनकी तरफ से आपको एक कमिटमेंट आ सकता है अपकमिंग डेज में। और उसके बाद ऐसा भी है कि सिर्फ कमिटमेंट, सिर्फ फैमिली नहीं, सिर्फ मैरिज नहीं, बट डेफिनेटली उनका कमिटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी वो भी एक न्यू मतलब वो पर्सन में बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंस रहेगा ही रहेगा, बट उनकी कमिटमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस है द एम्प्रेस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड, वो आपको ये शो कर रहे हैं कि यस आप चेंज हो जाओगे पूरी तरह, एंड उसके बाद भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा होता है ना कि एक रास्ते खुलने के बाद सारे रास्ते खुल जाते, तो वैसी वो चीज़ होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड बॉटम में द हाई प्रेस्टिस, सो ये भी ये शो कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये लव मैरिज भी हो सकता है कुछ पर्सन के लिए, आपके कास्ट या फिर आपके लोग जो भी मतलब कास्ट नहीं बोल सकती, बट आपका जो भी आप जिस पे रिलीजन में बिलोंग करते हो, सो वो डिफरेंट हो सकता है, एंड ये लव मैरिज हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज भी, ठीक है। और फैमिली सपोर्ट से भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट से भी यहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट रीजन से मैरिज हो एंड वो एग्री करे कि वो ही चाहते कि आप सेटल हो जाओ, ठीक है। सो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट रिलीजन से है एंड फैमिली एक्सेप्ट भी करे कि ये इस तरह का, ठीक है, कुछ पर्सन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो करियर है वो किसी रिलीजियस फील्ड में भी हो सकता है, मे बी आप कुछ हम रिलीजियस फील्ड में जैसे यस डिवाइनली कनेक्शन जो भी चीज़ है, मतलब आप टैरोट रीडर भी बन सकते हो, या फिर जो भी करियर या फिर जो भी जॉब जो रिलीजन से प्रॉपर आपके रिलीजन से, जो आपका पर्टिकुलर रिलीजन है उससे कनेक्टेड हो, गॉड से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, सो वो जॉब भी आप अपकमिंग डेज में आपको ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप वो चूज़ करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक ऑफ़र आता हुआ, मतलब सामने से आपको एक ऑफ़र आएगा कि आप ये काम करो या फिर आप ये चीज़ करो, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे होते हुए नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम चैनल से देखेंगे
कि एग्जैक्टली क्या कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, गॉड आपको क्या यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं विद दिस टाइम मैसेजेस, एंड एक हम एक लाइक कंफर्मेशन मिल जाएगा. सो लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं. सो लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आया है फर्स्ट मैसेज है अंडरस्टैंडिंग. सो यस, यहाँ पे आपको समझना है अपने आप को, अंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई सिचुएशन आपके यहाँ पे अभी हो रही है जिसमें आपको अपने फैमिली को समझना होगा, खुद को समझना होगा, या फिर इस सिचुएशन में द हर्मिट सिचुएशन में अगर आप हो करंटली, तो आपको समझना है कि आगे इन फ्यूचर कैसी एनर्जीज आ रही है, या फिर आपको जस्ट सोचना है. ठीक है, सक्सेस, यस. सो एक कन्फर्मेशन है ब्यूटीफुल गाइस. ठीक है, सक्सेस मतलब अपकमिंग डेज में यस सक्सेस आ रही है. बस आपको अंडरस्टैंडिंग भी आया है हमारे पास यहाँ पे. सो यस, आपको एक समझना है कि करंट एनर्जी कैसे है, क्या है, मुझे क्या चेंज करना है अपने आप को. सो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है. सक्सेस एक कन्फर्मेशन आया हमारे पास. ठीक है, एंड लेट्स सी. मतलब कार्ड स्पॉट मतलब चैनल मैसेजेस भी बहुत सारा है. सो यस, गॉड एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब मैसेजेस देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं. ठीक है, आप अंडरस्टैंड करो. ओके, क्रिएटिविटी, यस. सो जैसे मैंने बताया कि आप चेंज करोगे अपने आप को, कुछ क्रिएटिव करोगे डेफिनेटली. सो यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी मसला है, तो येस वो क्रिएटिविटी आपके अंदर डेफिनेटली आएगी. ठीक है, हैप्पी टीयर्स. सो येस, ये मैसेज उन पर्सन के, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों का लव मैरिज भी हो सकता है यहाँ पे. सो उनके लिए हैप्पी टीयर्स का कार्ड है कि येस हैप्पी टीयर्स आपके फेस पे होंगे अपकमिंग डेज में फॉर योर करियर लाइफ. ओके, लेट्स सी. हमारे पास ड्रीम कम्स ट्रू. सो येस, जो भी आपने ड्रीम्स, जो भी अपने सपने देखे वो डेफिनेटली कंप्लीट होने ही है, कंप्लीट होने को है. सो बस आप बिलीव रखिए. ठीक है, बिलीव रखिए. इमोशनल, सो येस भी आप अभी इमोशनल भी हो सकते हैं करंट डेज में. सो ये उन पर्सन के लिए भी हो रहा है कि जो रिलेशनशिप में, या फिर जिनका लव मैरिज के लिए, जिनको एक ऑफर आ रहा है ब्यूटीफुल अपने पर्सन से, की पर्सन की तरफ से. ठीक है, सो उनके लिए इमोशनल का कार्ड है. हमारे पास है लेटर ई. ठीक है, देन लेटर्स भी हम देखेंगे. ठीक है, लेटर जी आया है कुछ से एक बार. सो आप लेटर्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हो यहाँ पे कि कुछ तो मैसेज होगा लेटर्स के थ्रू. देन हमारे पास आया है एल. ठीक है, लेटर एल. ओके, देन हमारे पास है ओ, लेटर ओ. देन हमारे पास आता है गोल्ड. सो येस गाइस, ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो गोल्ड की कोई चीज़, गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदने का, एंड यहाँ पे मैरिज का भी है थोड़ा सा कार्ड. सो ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाए ना, आप गोल्ड खरीदने चाहो, गोल्ड की ज्वेलरी, आप अच्छे से शॉपिंग करो गोल्ड की. सो वो गोल्ड का भी कार्ड है यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे नंबर 6. यस, ओके. देन हमारे पास यहाँ पे आया है नेक्स्ट कार्ड है 7. नंबर 7 भी है, नंबर 7 और नंबर 6. ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे है स्टार का कार्ड. सो येस गाइस, स्टार का कार्ड यही हमें शो करता है कि आपके जो विशेस है, जो आपके ड्रीम्स है डेफिनेटली, सो वो कंप्लीट होने का. सो ये और एक कंफर्मेशन है गाइस. ठीक है, हम करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, वही सारे मतलब रिलेटेड मैसेजेस भी आ रहे हैं. ठीक है, थिंक पॉजिटिव. सो येस, जैसे अंडरस्टैंडिंग का आया है कार्ड, बट आपको गाइस पॉजिटिव भी रहना है, अच्छी चीज़ें सोचना है, पॉजिटिव सोचना है. तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक होंगी. और ये कंफर्मेशन है रीडिंग के थ्रू कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने जा रही है. ठीक है, माइंडसेट. सो येस, आपका यहाँ पे माइंडसेट भी मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हो. सो आपको पॉजिटिव ही सोचना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब डीपली यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. देन आया हमारे पास लेटर क्यू. ठीक है, लेटर क्यू आया है. एंड देन हमारे पास है क्रिएट. ओके, क्रिएट.
सो यहाँ पे आया क्रिएटिविटी एंड क्रिएट। सो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें खुद को क्रिएट करनी होगी। सो आपको उसे क्रिएट करना है, ठीक है। अभी आपको कुछ सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट करना है। देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बट हमें आपको अपने आप को, अपने फीलिंग्स को हैंडल आउट करना होता है। सो आपको यहाँ पे क्रिएट का भी कार्ड है। जो भी अभी करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, सो आपको उसे हैंडल आउट करना है, क्रिएट करना है। देन हमारे पास यहाँ पे आया है मेमोरीज़ का कार्ड। सो येस, ऐसा हो सकता है कि कुछ मेमोरीज़, मतलब यहाँ पे है जिन पर्सन के लिए ये कार्ड आया था कि आपको अपने पर्सन की तरफ से यहाँ पे मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, एंड देन उसके बाद आपका करियर फिक्स होगा। सो येस, वो मेमोरीज़ आपको याद आएंगे, ठीक है, अपकमिंग डेज में, ठीक है। और देन हमारे पास है इम्प्रेसिव। सो येस, इम्प्रेसिव एंड इम्प्रेस कार्ड। सो मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट हो रही है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। सो इम्प्रेसिव आपको वर्क यहाँ पे करना है, ऐसा मैं आपको कहूँगी। यहाँ पे इम्प्रेसिव करना है आपको अभी, एंड अपकमिंग डेज में बहुत आपको इम्प्रेसिव वर्क करना है। एंड नंबर 4 है हमारे पास, 4 नंबर। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास, और 2 एक्स्ट्रा कार्ड है, आई गेस फॉरगेट दैट। देन हमारे पास यस। सो गाइस, अगर आपने कोई एंजल्स को, गॉड को क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है यस, ठीक है, यस है, डायरेक्टली यस है एंजल्स की तरफ से। हमारे पास है पीस। सो येस, आपको यहाँ पे एनर्जीज़ को कुछ, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीसफुली सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे हैंडल करना है, पीसफुली सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको मतलब कुछ ज़्यादा मैसअप नहीं करना, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट कार्ड है गवर्नमेंट का। सो येस गाइस, ये ना एक कंफर्मेशन भी आ रहा है मेरे पास, और मुझे ना चैनल हो रहा था कि गवर्नमेंट, मतलब ऐसे मुझे कुछ गवर्नमेंट का यहाँ पे साइन नहीं मिला, बट यहाँ पे मैसेजेस के थ्रू गवर्नमेंट का भी कार्ड आया है। सिर्फ वो ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट का में भी यहाँ पे आपको जॉब ऑफर भी आ सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट में आपका कुछ वर्क नहीं हो रहा था, आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। सो ये थे आपके लिए जस्ट टाइम मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारे आए गाइस। सो मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है, एंड एंजल्स गॉड आपको बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं गॉड, एंजल्स, ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो हम देखेंगे 2 कार्ड्स देखेंगे। What next in their career life to take them. ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ चुका है। ओके, टेक दिस। सो बॉटम में हमारे पास ओपनिंग्स, यस, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू गाइस। सो यस, ओपनिंग्स जो है आपके लाइफ में फाइनली होने जा रही है। सो आपको बस बिलीव रखना है कि ओपनिंग से कन्फर्मेशन है। 22 का कार्ड आया, 22, ठीक है। सो 22 का मसरस भी है। सो अगर कोई आपको डबल नंबर भी दिख रहा है, सो ये कन्फर्मेशन है कि कुछ नई चीज़ें, कि न्यू चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है, कन्फर्मेशन है। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑनेस्टी एंड विशेस। सो जो ऑनेस्टी है विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, ठीक है। सो जो आपकी ऑनेस्टी है, सो बस आपको ऑनेस्टी रहना है अपनी लाइफ में, जो कि एक्चुअली अल्टीमेटली रिवॉर्डेड हो जाती है गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से। बस आपको ऑनेस्ट रहना है, और जो कि आप ऑलरेडी हो। सो बस आपको वो ऑनेस्टी मेंटेन करके रखनी है। फिर हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया विशेस का। सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। सो यस गाइस, यहाँ पे ना पीस का भी कार्ड आया था। सो यस, वो मैसेज आपको नहीं करना है। लाइक यहाँ पे एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आपको केयरफुल रहना है कि व्हाट यू विश फॉर, जो भी आप विश कर रहे हैं, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ओनली वन विश विल बी ग्रांटेड। एक ही कोई तो विश होगी आपकी जो एंजल्स की तरफ से वो ग्रांटेड होगी, एंड वो डेफिनेटली उस विश के ऊपर काम करेंगे, एंड वो कंप्लीट भी होगी। सो आपको यहाँ पे मैसअप नहीं करना है, ध्यान से सोचना है आपको, मतलब कौन सी एक चीज़ आपको करंटली इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसके ऊपर फोकस करके आपको प्रे करना है गॉड को, ठीक है गाइस। सो यस, ये थी आज की रीडिंग आपके लिए, स्पेशली करियर गाइडेंस, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको जो भी मैसेज चाहिए था
सो आपको मिला होगा अपना मैसेज, सो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर या फिर न्यू गाइडेंस चाहिए सो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।